+1 हो गया। ठीक है, सारी सीरीज जितने भी टाइप की मैंने बताई थी सबके मिक्सअप क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे, जिसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, XYZ सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो +1 किया, देन 18 से 14 हो गया तो -4 हुआ। पहले क्या हुआ, पहले +1 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर 14 से 23 हुआ, मतलब आपको दिख रहा है +9 हो गया। ठीक है, देन फिर 23 से 7 हुआ तो ये इस बार हो रहा है -16। आप देख रहे हैं एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, तो आगे क्या होगा, आगे भी आपके सीरीज के हिसाब से प्लस होगा। प्लस माइनस तो सीरीज के हिसाब से आगे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो ये मैंने प्लस का साइन लगाया। अब नंबर्स को देखते हैं, ये 1 का स्क्वायर था, ये 2 का, ये 3 का और ये 4 का। ठीक है, पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर आएगा, पर क्या होगा प्लस, तो प्लस में क्या जुड़ जाएगा 25, तो 7 में 25 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको दिया है 2180 2179, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको दिखा -1 कम हो रहा है। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, 9 में से 2 माइनस किया 7 आया, 7 में से 5 माइनस किया 2 आया, -27 हुआ। फिर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 5 2 1, माइनस क्या हुआ 125। आप इन संख्याओं को देखिए अच्छे से, ये 1 का क्यूब दिख रहा है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 5 का क्यूब दिख रहा है। पहले 1 का क्यूब माइनस किया, देन 3 का क्यूब माइनस किया, देन 5 का क्यूब माइनस किया, तो सीरीज के हिसाब से अगली टर्म क्या आएगी, माइनस होगा और क्या होगा 7 का क्यूब, क्योंकि 1 का, 3 का, 5 का, 7 का विषम संख्याओं का क्यूब जो है ये माइनस कर रहा है। तो -7 का क्यूब कितना होता है 343। तो 2020 में से आप 343 को माइनस कर देंगे, 7 में से 3 माइनस किया 4 आया। ठीक है, 7 में से 3 माइनस किया 4 आया, 12 में से 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 19 में से 3 गया तो 16, तो ये हो जाएगा 1684। ठीक है, यहाँ क्यूब का डिफरेंस आ रहा है और किसका क्यूब आ रहा है, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का क्यूब, घन का अंतर आ रहा है। आपने देखा पहले 1 आया 27 हुआ, फिर 25 हुआ, तो आगे क्या होगा 343, और साइन देखेंगे तो ये कम होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिख रहा है 6, 10, 19, 32 और 48। आपने इस सीरीज में भी देखा तो यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी गुणा होता है तो संख्याएं ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई होता है तो संख्याएं तेजी से बढ़ती है, पर ये संख्याएं आसपास में ही है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से सीरीज देखकर मुझे अंदाज लगाना है कि ये संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा या प्लस माइनस कुछ करना है। तो आपको दिखा ये संख्याएं बढ़ रही है, मतलब कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर 6 से 10 हुआ, मतलब क्या दिखा आपको +4। ठीक है, फिर आपने 10 से 19 हुआ, मतलब +9 हुआ, फिर 19 से 32 हुआ। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, प्लस का 30। ठीक है, 12 और 1 13, +13 हुआ। फिर वापस इन दोनों का डिफरेंस देखा तो ये क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। ठीक है, पहले 4 ऐड किया, फिर 9 ऐड कर दिया, फिर 13 ऐड किया और फिर 16 ऐड किया। अब इस डिफरेंस को देखिए, ये तो 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, बट ये नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंस के फॉर्म में तो नहीं है। फिर मैं इसका डबल डिफरेंस देखता हूँ, तो यहाँ मैंने क्या ऐड किया, आप देखेंगे कि 4 से 5 9 हुआ, मतलब 5 बढ़ रहा है डिफरेंस में। फिर जब यहाँ देखा तो डिफरेंस में 4 बढ़ा, फिर जब यहाँ देखा तो डिफरेंस में 3 बढ़ा। सीरीज समझ में आई, पहले 5 ऐड हुआ डिफरेंस में, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ। इसका मतलब अब डिफरेंस में क्या ऐड होगा, 2। तो पहले 4 से 9 हुआ था, 5 ऐड हुआ, 9 से 4 ऐड किया 13, 13 से 3 ऐड किया तो 16, देन 16 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। ठीक है, और संख्याएं क्या होती जा रही है, प्लस होती जा रही है। तो 48 में आप 18 को ऐड करेंगे, 8 और 8 16, बचा 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 66। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा 66। ठीक है, आप जस्ट उस क्वेश्चन को डिफरेंस लेकर सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे और आप खुद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 से 30 हुआ। ठीक है, अब यहाँ भी आप देखेंगे, देखो संख्याओं को देखो, सबसे पहले आप देख रहे हैं 17 से 30 हो रहा है। ठीक है, मतलब बढ़ रहा है, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ। तो सीरीज देखकर आपको ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि संख्याओं में पैटर्न कैसा चल रहा है। तो यहाँ आपको देखकर समझ में आया कि प्लस माइनस का कुछ पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ देखा आपने क्या हुआ, +13। फिर जब डिफरेंस देखा तो 30 से 21 हो गया, मतलब -9।
ठीक है। जब आगे देखा तो फिर क्या दिख रहा है, फिर +13 दिख रहा है, 21 से 34 हो गया, और जब फिर मैं देखा तो फिर -9 हो गया। तो सीरीज को आपने देखा, पहले 13 जुड़ा, फिर -9 हुआ, फिर +13 हुआ, फिर -9 हुआ। सीरीज समझ में आ गई कि पहले एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, और क्या जुड़ रहा है 13। तो अगली बार क्या होगा, फिर +13 ऐड हो जाएगा। तो 25 में 13 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 38। ठीक है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंस निकालकर बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख रहा है 4 से 16 हुआ, 16 से 26, 26 से 34, 40। आपसे पूछा है व्हाट इज नेक्स्ट नंबर। ठीक है। जब आप देखेंगे 4 से 16 तो यहाँ भी संख्याएं ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि जब गुणा होता है तो संख्याएं बढ़ती है, इतने आसपास नहीं रहती। इसका मतलब वही चीज़ कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। तो यहाँ कितना जोड़ा, आपने देखा यहाँ पे 12 ऐड हो रहा है, 4 से 16 हुआ। जब आपने यहाँ देखा तो यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, 26 से जब 34 हुआ मतलब 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखा तो 6 ऐड हो रहा है। अब इस सीरीज को देखिए, पहले 12 ऐड हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 8 हुआ, 6 हुआ, मतलब डिफरेंस में क्या होता जा रहा है, 2 कम होता जा रहा है। ठीक है। 12 से 2 कम किया, ठीक है, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम किया, तो आगे भी क्या होगा, 2 कम हो जाएगा। इसका मतलब अब क्या ऐड होगा, 4 ऐड होगा, क्योंकि 6 के बाद 2 और कम करेंगे तो 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है। बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, 2 से 3 हुआ, 1 आया, 3 से 4 हुआ, 4 जुड़ा, 7 से 16 हुआ मतलब 9 जुड़ रहा है, 16 से 32 हुआ मतलब 16 जुड़ रहा है। अब इस डिफरेंस को देखिए, 1, 4, 9, 16, कुछ याद आता है देखकर, ये स्क्वायर है, वर्ग है ना, ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, और ये 4 का वर्ग। इसका मतलब आगे क्या होगा, 5 का वर्ग 8 होगा। तो 5 का वर्ग कितना 8 होगा, 25। 32 में 25 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 57। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 3, 4, 10, 133 और 136। ठीक है। आपसे पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर आएगा नेक्स्ट नंबर पे। अब इन संख्याओं को देखिए, संख्याएं शुरू में धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, पर यहाँ पर देखिए आपको ग्रेजुअली इंक्रीज मिलेगा। और जब आप ऑप्शन देखते हैं तो सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ बड़ी संख्या दिख रही है, मतलब आप यहाँ से देखकर ये सोच सकते हैं कि ये गुणे का क्वेश्चन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी न किसी का प्लस माइनस नहीं होगा। ये अप्रोच आपको लगानी है। अब मल्टीप्लाई करना है, देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको इतना समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 से 4 बनाना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 3 में 1 का गुणा करोगे तो 3 आएगा, और फिर 1 जोड़ दो। अगर 1 का गुणा करके 1 जोड़ दिया तो 4 आ जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं, 4 से 10 बनाना है, पहले 1 का गुणा करके 1 जोड़ा, फिर आप सोचते हैं कि अब 2 का गुणा करके 2 जोड़ता हूँ। 4 में 2 का गुणा किया 8 आया, फिर 2 जोड़ दिया तो 10 आ गया। तो यहाँ 1 का गुणा करके 1 जोड़ा था, यहाँ 2 का गुणा करके 2 जोड़ा था, मतलब सीरीज सही चल रही है। तो आगे चेक करते हैं, तो अब सीरीज के हिसाब से क्या होगा, 1 का गुणा किया 2 का गुणा किया तो 3 का होगा, 1 जोड़ा था 2 जोड़ा था, तो अब क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। इसका मतलब 10 में 3 का गुणा किया तो 30 आया, प्लस 3 करेंगे 33। यहाँ तक भी ये सीरीज फॉलो हो रही है। आगे चेक कर लेते हैं, अब आगे क्या होगा, 4 का गुणा करके 4 ऐड करेंगे, 33 में 4 का गुणा करो। ठीक है। तो 130 में 4 का गुणा, 133 में 4 का गुणा करेंगे 132, प्लस 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 136। ये भी सही आ रहा है, मतलब यहाँ तक आपकी सीरीज सही है। तो अगला नंबर जो होगा अब वो क्या होगा, अब 5 का गुणा करके 5 जुड़ जाएगा, तो 136 में आपको क्या करना है, 5 का गुणा करना है, और फिर उसमें क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो 5 का गुणा कैसे कर सकते हैं, या तो 5 का पहाड़ा बोल के सिंपल आप जोड़ो, या फिर क्या करो, इसका आधा करके 0 लगा दो। ठीक है। क्या करेंगे, आधा करके 0 लगा देंगे। जैसे कितना आधा होगा, या छोड़ो 5 का गुणा कर लो, 5 × 6 करेंगे 30, बचा कितना 3, 5 × 15, 3 18, बचा 1, 5 1 5 और 1 6, 680 आया। बट क्या करना है, +5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 685। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 5 4 7 20 79, व्हाट इज नेक्स्ट नंबर, एंड आपके ऑप्शन है 390, 290, 394 और 295। ये 4 आपके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12।
ठीक है, अब आप जब देखेंगे तो पहले आपको कम दिख रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक और क्या चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ कहीं ना कहीं अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 से आपको 4 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? आप सोचेंगे 5 में 1 का गुणा कर दो तो 5 आ जाएगा और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 में 1 का गुणा किया, 5 एकम 5 और 1 माइनस किया तो 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये सही हुआ। अब अगर 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो मैं एक और चीज़ सोच सकता हूँ कि इंटू 2 किया और -1 कर दिया। 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 आएगा, -1 करेंगे फिर 7 आ जाएगा। मतलब ये भी सही चल रहा है। आगे देखेंगे 1 का गुणा किया, 2 का गुणा किया तो 3 का गुणा करके 1 घटा दो, तो 7 × 3 करेंगे 21, -1 कर दिया 20। ये भी सही चल रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा? × 4 - 1 करेंगे। पहले 1 का गुणा किया, 2 का किया, 3 का किया, तो अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। ठीक है, 20 में 4 का गुणा किया 80 आएगा, 80 - 1 करेंगे तो 79 जो कि आ रहा है। मतलब ये सीरीज आपकी सही है। अगर ये सीरीज सही है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? × 5 करेंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, तो 79 में 5 का मल्टीप्लाई करो। आप 80 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आता है, तो 79 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 395 और साथ में क्या करना है? -1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 394। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ऑप्शन में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। हाँ, बट कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपकी पूरी सीरीज सही चल रही है बट आपका आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये होगा कि जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है वो किसी दूसरी टेक्निक के द्वारा किया गया है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि आपकी मेथड गलत है। आपकी मेथड जो है वो हमेशा सही होती है, गलत नहीं होती, अगर आपका सीरीज पूरी तरीके से सही चल रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 22, 11, then 11, then 16.5, 33. What is next number? And your answer is 62.5, 82.5, 72.5 and 99. ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, ट्राई कीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले देखा 22 से 11 बन रहा है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये आधा हो रहा है। ठीक है, तो आधे का मतलब आप लिख सकते हैं 0.5 का मल्टीप्लाई किया, आधा कर दिया। आधा करना, ठीक है, मतलब 22 में 0.5 मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाता है, मतलब 0.5 का मल्टीप्लाई किया। फिर 11 से 11 बना है, मतलब सीधा सा दिख रहा है 1 आ रहा है। 1 का गुणा करेंगे, 11 में 11 का गुणा करेंगे तभी 1 आएगा। ठीक है, 11 से आपको दिखा 16.5। अब आपको पता है कि 11 का 1 टाइम करेंगे तो 11 ही होता है और आधा और जोड़ दो, मतलब ये 1.5 गुना दिख रहा है। 11 में 1.5 का गुणा कर दिया तो 11 + 5.5 करेंगे 16.5 आ रहा है, और ये दिख रहा है इसका डबल, मतलब ये हो गया 2 का गुणा। सीरीज अगर आप देखना चाहेंगे तो पहले 0.5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का किया, 1.5 का किया, 2 का किया, मतलब क्या होता जा रहा है 0.5 का मल्टीप्लाई ऐड करते जा रहे हैं। इसका मतलब आगे क्या होगा? 2.5 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले 0.5 का हुआ, 1 का हुआ, 1.5 का हुआ, 2 का हुआ, 2.5 का होगा आगे। तो 33 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है? 2.5 का। 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 82.5। योर ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी 14। क्वेश्चन नंबर 14, 6, 4, 5, 11, 39. What is next number? And your option is 189, 199, 198 और 200। ये 4 आपके ऑप्शन हैं, आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगेन आपको वही चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, संख्याएं ग्रेजुअली इंक्रीज भी हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको सीरीज चलानी है, तो आप देखिए 6 से 4 बनाना है। क्या कर सकते हैं? आपके माइंड में आया कि 1 का मल्टीप्लाई करूँ, 2 माइनस कर दूँ। ठीक है, ओके। आगे देखा फिर 4 से 5 बनाना है, तो पहले 1 का मल्टीप्लाई किया, 4 से 5 बनाना है तो फिर 1 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ सकते हैं, और पहले 2 घटाया 1 जोड़ा, ये तो कोई सीरीज नहीं पसंद आ रही। इसका मतलब 1 का गुणा करने के बाद में 2 का गुणा करके 3 घटा सकता हूँ। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 × 2 - 3 करेंगे, 8 - 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5।
मतलब पहले 1 का गुणा करके 2 घटाया, फिर 2 का गुणा करके 3 घटाया। अब इस सीरीज के हिसाब से क्या होगा, आगे 3 का गुणा करना पड़ेगा और 4 को घटाना पड़ेगा। तो 5 में 3 का गुणा करा और 4 घटाया, मतलब 15 माइनस 4 किया तो आंसर 11 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ तक भी सही है। तो सीरीज के हिसाब से आगे क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई करके 5 माइनस, तो 11 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 माइनस करेंगे तो 44 माइनस 5 होगा, मतलब आंसर 39 आएगा। ये भी सही आ रहा है, मतलब आपकी सीरीज यहाँ तक तो सही है। जब आपने सीरीज देखी तो इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हुआ, तो आगे इंटू 5 होगा। अंडरस्टूड है? ठीक है, 2 3 4 5, तो आगे क्या हो जाएगा -6। मतलब आपको क्या करना है, 39 में 5 का गुणा करना है और 6 माइनस करना है। 40 में 5 का गुणा करते हैं तो 200 आएगा, तो ये होता है 195 माइनस 6। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आंसर आ जाएगा 189। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 6 3 3 6 24, व्हाट इज नेक्स्ट? 112 192 208 196, ये 4 आपके फिर से ऑप्शन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 से 3 हुआ, 3 से 3 रहा, फिर 6 हुआ, फिर 24 हुआ, देन कुछ आएगा, मतलब ये फिर दिख रहा है कि बढ़ रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 6 से 3 करना है तो आपको दिख रहा है आधा हो रहा है, आधा हो रहा है, मतलब आधे का मल्टीप्लाई हो गया। 3 से 3 हुआ तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 1 का मल्टीप्लाई हुआ। 3 से 6 हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 से 24 हुआ तो 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने देखा 6 से 3 हुआ मतलब आधा किया है तो आधे का गुणा कर दिया। फिर 3 से 3 हुआ तो 1 का गुणा हुआ। 3 से 6 हुआ मतलब 2 का गुणा किया है, और 6 से 24 हुआ है मतलब 4 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब इस संख्या को देखिए, पहले आधे का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का किया, फिर 2 का किया, फिर 4 का किया। पहले आधे का किया, फिर 1 का किया, फिर 2 का किया और फिर 4 का किया। मतलब जो संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है वो संख्या क्या होती जा रही है, डबल होती जा रही है, दुगनी होती जा रही है। आधे का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। इसका मतलब आगे की संख्या का मल्टीप्लाई होगा 8 का। तो 24 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा, 192। ऑप्शन नंबर सेकेंड 192 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस प्रकार से आज अपन ने 15 क्वेश्चन करे हैं। आगे की क्लास में इसके बहुत अच्छे हर प्रकार के क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जुड़े रहिए डबक्रा मैथ्स क्लासेस में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।